हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स is a Greek mathematician, division for divide, and lemma is a theorem or you can say a set of rule. So यूक्लिड्स जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने डिवाइड पे एक थ्योरम बनाई है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। एंड यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न लेमा। और ये इस डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग आप देखिए क्या कहता है यूक्लिड्स, इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए एंड बी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। कोई भी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर वो इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई ज़रूर करेंगे। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? जस्ट सी हियर, b is divided by a, we are getting q and here r. So what is this? Yeah, it's just a usual division, normal जो division आप बहुत छोटी क्लासेस में करते आए हैं, it is that only, nothing new. अब इसको आपको यहाँ कनेक्ट करना है, ध्यान से देखिए। a क्या है? a is a dividend, b is divisor, q is quotient and r is remainder. So ये जो statement है it is you studied in very earlier classes, it is not new, बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस है इस लाइन से। अब इसको इसमें कन्वर्ट करके देखिए, डिविडेंड के बदले मैंने a लिखा, डिवाइज़र के बदले b, क्वोशिएंट q प्लस r। तो आप खुद ही सोचोगे इसमें नया क्या है ना? इट्स द सेम एज यू स्टडीड बिफोर। अब आपको इसमें याद रखना है a और b क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और उसको इस कंडीशन में हम सेट कर सकते हैं, यानी कोई भी दो इंटीजर इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यस, यहाँ पे एक कंडीशन और है, ज़ीरो जो है, रिमाइंडर जो है ये क्या है? बड़ा है और इक्वल है r से और छोटा है b से। इसे मैं अभी डिटेल में फिर बताऊंगी। फर्स्ट वी जस्ट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट विद दिस एग्जांपल। आप ये देखिए, मैंने एग्जांपल लिया 420 एंड 130। तो यहाँ देखिए 420 इज़ ग्रेटर एंड 130 इज़ स्मॉलर। तो जो स्मॉलर नंबर है उससे हम इससे डिवाइड करेंगे। यू कैन सी 130 3 ज़ा 390 एंड वी गॉट 30 एज रिमाइंडर। तो ये क्या है? इट इज़ b, इट इज़ q एंड इट इज़ r एंड दिस इज़ आवर a। तो अब इसे आप यहाँ रख देंगे, a is 120, b is 130, q is 3 and plus r is 30. इट मीन्स देखो, जब दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी 420 जो है इसके इक्वल है ना, 130 3 ज़ा 390 एंड 390 प्लस 30 इज अगेन 420। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, दिस इक्वेशन। अब यहाँ देखिए आप, ज़ीरो से रिमाइंडर क्या होना चाहिए? यहाँ जो रिमाइंडर के लिए ये जो कंडीशन है दिस इज़ फॉर रिमाइंडर। इसका मतलब ये है रिमाइंडर जो है ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है और ज़ीरो से बड़ा है और उसके बाद b से छोटा है। b क्या है? हमारा डिवाइज़र। एक और एग्जांपल लेके मैं इस स्टेटमेंट को आपको क्लियर करती हूँ। जस्ट आप यहाँ देखिए, अगर मैं 8 को 10 से डिवाइड करूँ, 8 1 ज़ा 8 एंड वी गॉट रिमाइंडर 2। अब आप बताइए, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर जो है क्या होगा? अभी आप और दोबारा देखिए, 15 को मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 1 ज़ा 8 एंड आई गॉट 7 एज रिमाइंडर। अब मैं 8 को 16 से डिवाइड कर रही हूँ, 8 2 ज़ा 16 एंड रिमाइंडर इज 0। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप 16 से डिवाइड करें, 8 1 ज़ा 8 एंड यू गॉट द रिमाइंडर एज 8? क्या कभी ऐसे पॉसिबल है डिवाइड? है ना? इट्स नॉट द करेक्ट डिवीज़न, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 लेने की बजाय वी प्रीफर
8 2 ज़ा 16। तो इट मीन्स आप रिमाइंडर को ज़रा वॉच कीजिए, क्या रिमाइंडर जो है b के इक्वल हो सकता है? ये b है, ये r है ना, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। यानी ये देखिए जो b है, रिमाइंडर जो है हमेशा b से छोटा होगा। आप देख सकते हो रिमाइंडर 2 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। इट्स डिपेंड ऑन a कि हमारा ये जो नंबर है a ये क्या है, इस पे डिपेंड है। बट a कुछ भी हो, बट ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा इससे। ठीक है, ये कंडीशन अब आपको समझ आएगी कि रिमाइंडर यहाँ पे इससे छोटा होगा। यानी इस कंडीशन में अगर 8 से हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, r कैन बी, r रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये रिमाइंडर हो सकता है ना, रिमाइंडर 8 नहीं हो सकता। गॉट इट? दिस इज अवर होल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब मैं इसका यूज़ आपको बताऊंगी कि वेयर वी कैन यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है HCF निकालने के लिए यूज़ होता है। यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 81 एंड 237 यूजिंग यूक्लिड्स लेमा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग दो जो नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो इसको हमने डिवीज़न की हेल्प से इस कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए 81 2 ज़ा 162 माइनस किया, वी गॉट 75 रिमाइंडर है, 2 क्वोशंट है, डिवाइज़र है, डिविडेंड है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। नाउ ऑब्जर्व द रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो, हेयर r इज नॉट ज़ीरो। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो हमें फिर सेकेंड स्टेप की भी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ सेकेंड स्टेप हम यहीं से लेते हैं। जैसे आपने ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF निकालना सीखा है ना, तो अगर आप इसके साथ ये करेंगे तो आपको ये स्टेप लिखने में हेल्प मिलेगी। अब 75 क्या बन गया यहाँ, डिवाइज़र, और 81 यहाँ डिविडेंड बन जाएगा। 75 1 ज़ा 75 माइनस कीजिए, व्हाट यू गॉट 6। ठीक है, अब ये सेकेंड स्टेप हो गया। यानी अब 75 क्या बन गया था आपका, डिवाइज़र। ओके, एंड 81 डिविडेंड। अब 81 यहाँ आ जाएगा, 81 यहाँ आया और 75 यहाँ आया। ओके, इसको हमने A के प्लेस पे लिया है और रिमाइंडर को B के प्लेस पे। अब 75 1 ज़ा 75 प्लस रिमाइंडर कितना आया था, 6। ओके, तो ये है आपका सेकेंड स्टेप। फिर से आप चेक कीजिए, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, वापस वही। अब 6 यहाँ आ गया और 75 यहाँ आ गया, डिवाइड कीजिए, 6 1 ज़ा 6 5 6 2 ज़ा 12 माइनस किया 3। दिस इज आवर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में 75 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया, 6 12 ज़ा प्लस 3। ओके, फिर से वॉच किया हमने रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी एक स्टेप और होगा। अब 6 यहाँ आ गया और ये देखो 3 2 ज़ा 6 एंड हेयर वी डोंट गॉट एनी रिमाइंडर। ओके, सो दिस इज आवर फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या किया, देखिए 6 को हम यहाँ ले आए और 3 को यहाँ ले आए, प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड रिमाइंडर इज 0। अब आप लिखेंगे एज r इक्वल टू 0, so HCF is equal to 3. Using this method in this way, first step, second step, third step, fourth step, and you got the HCF. जब रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाता है तो हमारा
HCF आ जाता है 3। तो ये जो स्टेप हैं ये मैंने इसके साथ लिखे हैं, तो ये डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड की हेल्प से आपको ये स्टेप लिखने में आसानी होगी। होप यू गॉट दिस। थैंक यू।